राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ने उस आवाज़ को और मजबूत किया है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की विचारधारा को ला करके जात पात धर्म से ऊपर उठ करके उन्होंने बिहार वासियों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने की बात की है। कार्य को आगे लेकर के जाना और उनकी विचारधारा को आगे लेकर के जाना है। अभी हमारी पार्टी जो हम लोग अपना मंजिल तय किए उसमें आधी भी नहीं पहुंची, अभी बहुत लंबी लड़ाई लड़नी बाकी है। किसको श्रेय दें? इसका श्रेय हमारे नेता राष्ट्राध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी को जाता है। और हम हमेशा कहते हैं कि कोई भी सांसद विधायक बनना आसान है, नेता बनना बहुत मुश्किल। जो हमारे घुसपैठी हैं उनके मतदान से, उनके वोट से ये सरकार बना पाएंगे, पर जैसे जैसे भारत मजबूत होते जाएगा वैसे वैसे भारतवासियों की जो अधिकार है, भारतवासियों का जो हक है वो भी मजबूत होते जाएगा। मतदान का अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत के नागरिकों को है। जो हमारे भारत के नागरिक नहीं है उनको मतदान का अधिकार नहीं। क्या कहेंगे, पार्टी का स्थापना दिवस है आज बहुत खुशी की बात है। लोक जनशक्ति पार्टी ने 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर हम याद करना चाहेंगे हमारे संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी को, जिन्होंने एक बहुत नेक सोच से पार्टी को शुरू किया था। दलित वंचित शोषित वर्ग की मजबूत आवाज़ बनने के लिए उन्होंने ये पार्टी को स्थापित किया था। और आज खुशी हो रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ने उस आवाज़ को और मजबूत किया है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की विचारधारा को ला करके जात पात धर्म से ऊपर उठ करके उन्होंने बिहार वासियों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने की बात की है। हम लोग सब इस पार्टी को तब देखे थे जब इस पार्टी में एक सांसद थे, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी थे। वहाँ से हम लोग ये लड़ाई को शुरू किए और वहाँ से आज ये पार्टी 5 सांसद की पार्टी हो गई है। हमारे 19 विधायक हैं और पहली बार बिहार सरकार में भी पार्टी निर्णायक भूमिका में है। हमारे 2 मंत्री हैं बिहार सरकार के। तो डेफिनेटली जिस स्तर पर हमारे संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी पार्टी को देखना चाहते थे, आज उस स्तर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ने इस पार्टी को पहुंचाया है। आने वाले समय में सिर्फ यही कहेंगे कि आने वाले समय में हम लोग बिहार में बिहार वासियों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का MY समीकरण है, जातीयता और सांप्रदायिकता से ऊपर उठ के महिला और युवा की बात करने वाले, रोजगार की बात करने वाले, शिक्षा की बात करने वाले और स्वास्थ्य की बात करने वाले हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी है, उनके फैसले को आगे लेके जाना है, उनके आदर्श को आगे लेकर के जाना है, उनके कार्य को आगे लेकर के जाना है और उनकी विचारधारा को आगे लेकर के जाना है। अभी हमारी पार्टी जो हम लोग अपना मंजिल तय किए उसमें आधी भी नहीं पहुंची, अभी बहुत लंबी लड़ाई लड़नी बाकी है। पर आज एक डेफिनेटली एक बहुत बड़ा दिन है हम लोग सबके लिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, पार्टी के जनप्रतिनिधियों के लिए। और उम्मीद करते हैं कि जिस गति से पार्टी आगे बढ़ी है पिछले कई वर्षों में, उससे और तेज गति से आगे बढ़े। जिस विजन के साथ रामविलास पासवान आए थे 2020 में, क्या वो विजन अभी तक कंटिन्यू है? क्या नहीं, बिल्कुल हम लोग उसी विजन पे चल रहे हैं और उस विजन में ऐड किए। जैसे समय बदलता है, जो जनता है उनकी ज़रूरतें बदलती हैं, वैसे नैरेटिव्स भी चेंज करते रहते हैं, पर जो मूल आधार है वो सेम रहता है। हम लोग जो पार्टी हैं वो हमेशा हमारे जो हम लोग का शपथ है उसमें भी है कि दलित वंचित शोषित वर्ग के हम लोग मजबूत आवाज़ बनेंगे। तो वो तो हम लोग शपथ पढ़ते हैं, वो तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। वो हम लोग के मूल आधार का एक, आप कह सकते हैं, पिलर है हमारी पार्टी का। पर बदलते समय के साथ अब हम लोग ये समझे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का एक सोच है, विचारधारा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जिसमें वो बिहारियों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए काम करना चाहते हैं। और इसीलिए हम लोग भी उस विचारधारा को मजबूत करेंगे। नई सोच, नए संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और पार्टी का जो मूल आधार है उसको भी साथ में लेके चलेंगे। पहली बार इतनी मजबूत हुई है बिहार में, क्या लगता है किसको श्रेय दें? इसका श्रेय हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी को जाता है। और हम हमेशा कहते हैं कि कोई भी सांसद विधायक बनना आसान है, नेता बनना बहुत मुश्किल है। कार्यकर्ता हैं जो नेता को तैयार करते हैं, पार्टी को तैयार करते हैं। तो इसका जो श्रेय है वो सिर्फ और सिर्फ उन कार्यकर्ताओं को जाता है जो पार्टी का साथ तब भी नहीं छोड़े थे जब पार्टी शून्य पर थी। तो डेफिनेटली वहाँ से उस पार्टी को मजबूत किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी को भी आप देखेंगे लगातार कई वर्षों से वो अकेले संघर्ष के रास्ते पर चले थे और वहाँ से उन्होंने पार्टी को वापस मजबूती से खड़ा किया है। तो श्रेय सिर्फ 2 लोग को जाता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी को और पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता। मुद्दे पर लगातार विपक्ष जो है अभी तक हमलावर है और बंगाल में आप देख ही पा रहे होंगे कि अभी भी विरोध लगातार हो रहा है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये बहुत गलत है और दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जब भी कोई आइडेंटिफिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, कोई भी कार्य ऐसा होता है, कोई भी एक्सरसाइज अगर ऐसा होता है जिसमें नागरिकों को आइडेंटिफाई किया जाता है, नागरिकों का डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, तो उसको एक राजनीतिक रूपरेखा देने का प्रयास किया जाता है। जो SIR है वो एक स्वतंत्र एक्सरसाइज है, वो स्वतंत्र कार्य है, वो स्वतंत्र संस्थान कर रही है। संवैधानिक संस्थान जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो इस एक्सरसाइज को कर रही है, पर इसको
जान करके वायलेंट और अग्रेसिव बनाया जा रहा है, इसको जान करके जनता को भ्रमित और गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, जनता को डराने का प्रयास किया जा रहा है। यही सेम मुद्दा जो है वो बिहार में भी विपक्ष ने बहुत प्रयास किया था चलाने का, पर बिहार की जनता समझ चुकी थी कि विपक्ष उनको झूठ बोल रही है, भ्रमित कर रही है और गलत रास्ते पे ले जाने के लिए मजबूर कर रही है। ये जो मतदान का अधिकार है, इसकी एक बहुत लंबी लड़ाई हमारे जो पूर्वज हैं वो मतदान के अधिकार के लिए एक बहुत लंबी लड़ाई लड़े। ये मतदान का अधिकार संविधान के तहत सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को है। ये विपक्ष की पार्टी समझती है कि जो हमारे घुसपैठी हैं उनके मतदान से, उनके वोट से ये सरकार बना पाएंगे, पर जैसे जैसे भारत मजबूत होते जाएगा वैसे वैसे भारतवासियों की जो अधिकार है, भारतवासियों का जो हक है वो भी मजबूत होते जाएगा। मतदान का अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत के नागरिकों को है। जो हमारे भारत के नागरिक नहीं हैं उनको मतदान का अधिकार नहीं है।